उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसको केवल लोकल ही नहीं, उसको ग्लोबल बनने की क्षमता उसमें है। हम अपनी चीजों को समय के अनुसार उसको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास प्रारंभ तो करें। कारोबारी किसान पर सरकार मेहरबान। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है और हमें इस पे आगे कार्य करना चाहिए। व्यापार और बाजार की सूरत बदलने का प्लान। एमएसएमई ई साथी पोर्टल भी लॉन्च हुआ है आप सबकी मदद करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज। संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का फंड। इस आर्थिक वैक्सीन से बदलेगी उद्योगों की सूरत। मोदी योगी के मंत्र से पटरी पर आएगा कैंची कारोबारियों का जीवन। ताला उद्योगों के लिए भी आर्थिक पैकेज में बूस्टर डोज। तो वहीं आर्थिक वैक्सीन से भागेगा चमड़ा कारोबार का कोरोना वायरस। यूपी में करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये आर्थिक छोटे उद्योगों को नया जीवन देने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि आखिर यूपी में लोकल लेवल पर उद्योगों का क्या हाल है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, वो सरकार से किस रूप में मदद चाहते हैं और कैसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। आर्थिक पैकेज के बूस्टर से ड्रैगन का पर कतरेगी मेरठ की कैंची और कजाकिस्तान से केन्या तक मशहूर कैंची को धार मिलेगी। कैंची का सालाना कारोबार 60 करोड़ रुपए से घटकर 50 करोड़ तक पहुंच गया है। हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में नई उद्योग क्रांति से कैंची कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। ड्रैगन का पर कतरेगी मेरठ की कैंची। कजाकिस्तान से केन्या तक मजबूती और गुणवत्ता के लिए मशहूर मेरठ की कैंची की धार और तेज है। लॉकडाउन ने उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है, कारोबारियों को चौपट कर दिया है। इन्हीं में से एक है मेरठ का विश्व प्रसिद्ध कैंची कारोबार। मेरठ का विश्व प्रसिद्ध कैंची कारोबार अपनी धार के लिए जाना जाता था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कई देशों में यहाँ की कैंचियाँ जाती थीं। यहाँ की कैंचियों का निर्यात होता था। लॉकडाउन में मेरठ के कारोबारियों की पुकार सरकार ने सुन ली है और नई आर्थिक नीति में छोटे छोटे कारोबारियों के लिए नए दरवाजे खोल दिए। सस्ती चाइनीज कैंची ने हिंदुस्तानी कैंचियों के कारोबार पर कैंची चलानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब ड्रैगन के पर को मेरठ की कैंची कतरने की तैयारी में है। बात यह है कि जितने समय से हम चाइना से लड़ रहे हैं और चाइना से हम जो है अपने कारोबार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस ने जो है ये जीएसटी के बाद लॉकडाउन से मेरठ के इन कारोबारियों का हौसला टूट गया था। पैसे की कमी की वजह से यहाँ के कारोबारियों ने अपनी दुकानों पर ताला लगा दिया था। यहाँ का कैंची कारोबार कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि
मेरठ में सालाना तकरीबन 60 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ कैंची का होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कैंची कारोबार ध्वस्त हो गया है, या यूँ कहें कि कैंची कारोबार अपनी बुनियाद खो चुका है। इन बंद दरवाजों ने कई अवसरों के रास्ते बंद कर दिए थे। कई लोगों की जीविका पर ताला लग गया है। ये कैंचियान मोहल्ला है। यहाँ दूर दूर तक जो दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताले लटके हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानों के शटर डाउन हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और इन दुकानों की ओर तकते रहते हैं कि आखिर उनकी ये दुकान कब खुलेगी और कब से कैंचियाँ बननी फिर से शुरू होंगी। ये जितनी भी दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ हर दुकान में कैंचियाँ ही बनती थी। हर एक छोटी कोठरी में भी कैंची ही बनती हुई नज़र आती थी। आज हर दुकान का शटर गिरा हुआ है, हर दुकान पर ताला लटका हुआ है। शहर के कैंची कारोबारी लंबे वक्त से एक कैंची क्लस्टर, निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र, टूल किट और सस्ता ऋण जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। क्या कैंची कारोबार के दिन फिर से बहुरेंगे? ये बंद दुकानें, ये शटर डाउन, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैंची कारोबार कितना चौपट हो चुका है। ये जितने भी घर आप देख सकते हैं, हर घर में यहाँ पर कैंचियाँ बनाई जाती हैं। पूरा का पूरा घर कैंचियों को बनाने में ही जुटा रहता है। यहाँ पर जब हम पहले आया करते थे तो ऐसा लगता था कि ये हर घर में कैंचियाँ बन रही हैं, वो नज़ारा बस देखते ही बनता था। लेकिन आज का नज़ारा बदला बदला सा है। आज का नज़ारा मायूस करने वाला है, क्योंकि कैंची कारोबार ध्वस्त हो गया है। ये पूरा मोहल्ला कैंचियान कहलाता है और यहीं से पूरे विश्व के कई देशों में कैंचियों की सप्लाई होती है। उम्मीद जगी थी कि कोशिश हमने ये भी की थी कि भाई एक कैंची उद्योग को राहत पैकेज दिया जाए। सब दुकानदारों को कम से कम 10-10 लाख रुपए जो हैं इसमें सरकार की तरफ से दिए जाएँ और सारे मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये पर मजदूर को भी दिए जाएँ। यहाँ पर हमने ये मांग बहुत दिन से जो है सरकार से कर रहे हैं कि भाई अब आने वाले समय में अगर सरकार राहत देगी तभी ये कैंची उद्योग पर रख पाएगा, नहीं तो ये जितना लॉकडाउन में ख़त्म हुआ है आगे भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चीन से आ रही कैंचियों ने पूरा भारतीय बाजार बिगाड़ दिया है। खराब गुणवत्ता के बावजूद सस्ती होने की वजह से वो ज्यादा बिक रही है। एक तरह से चाइनीज कैंची ने भारतीय कैंची बाजार को कैप्चर कर लिया है। कोरोना वायरस ने जब चीन को अपने चंगुल में लिया तो मेरठ में कैंची कारोबार में तेजी आई। लेकिन जैसे ही कोरोना ने हिंदुस्तान में पैर पसारा, लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी। संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का फंड किसी संजीवनी की तरह है और इससे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने जो ये उम्मीद की किरण जगाई है, उससे आपको लगता है कि कैंची कारोबार के दिन बहुरेंगे? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद लगी है कि भाई जीडीपी का जो 10% जो है सरकार ने इसका पैकेज का ऐलान किया है, उसके अंदर हम लघु उद्योग कुटीर में ही आते हैं हम, और लघु उद्योग कुटीर में जो है ये इंडस्ट्री जो है आस लगा के बैठा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई यहाँ राहत पैकेज मिलेगा और ना थकना है ना हारना है। ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि जब 350 साल पुराना ये इंडस्ट्री आज तक नहीं रुका तो आगे भी कैसे रुकेगा। क्या बात है, ये इस पॉजिटिविटी के लिए हम आपको सलाम करते हैं। कुटीर उद्योग में 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर तक काम होता है। लघु उद्योग में 10 करोड़ रुपए निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर वाले काम धंधे होते हैं। मध्यम उद्योग में 30 करोड़ निवेश और 100 करोड़ टर्नओवर वाली फैक्ट्रियां आती हैं। मेरठ में कुटीर और लघु उद्योग सबसे ज्यादा हैं। कुछ लाख से लेकर 50 करोड़ की टर्नओवर वाली फैक्ट्रियों में कैंची बनाने का काम होता है। ऐसे में आर्थिक पैकेज इन उद्योगों के लिए बूस्टर साबित होगा।
कि भाई आज ये प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लघु कुटीर उद्योग हैं, आप सारा सामान जितनी भी परचेजिंग है आप इनसे करेंगे। आज जो चीन ने आमद दर्ज करा दी थी हमारे कारोबार के अंदर, वो आमद जो है अब ख़त्म हो गई है। अब लोग इंडियन खरीदेंगे और इंडियन बेचेंगे। सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जब ये उद्योग नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे तो न सिर्फ चीन की दखल कम हो जाएगी, बल्कि उन मजदूरों का भी जीवन सुधर जाएगा जो इन फैक्ट्रियों के बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तो लगभग 70,000 के करीब यहाँ पर कैंची उद्योग से जुड़े हुए हैं, और जो डेली वेजिस के हैं वो करीबन 30 से 35,000 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या डेली वेजिस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जितना भी वर्क होता है डेली वेजिस पे ही होता है, और उनको ही सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में परेशानियाँ हुई हैं। उन्हीं पर कैश फ्लो ख़त्म हुआ है, उन्हीं को ही राशन पानी की समस्या खड़ी हुई है। आर्थिक वैक्सीन से कैंची कारोबार में लगा चाइनीज कोरोना अब जल्द ही भाग जाएगा। बिना गारंटी लोन मिलने से यहाँ के कारोबारियों को पैसे की कमी नहीं होगी और मोदी मंत्र से मेरठ का जीवन पटरी पर आ जाएगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, हर जिले का हर उद्योग तड़प रहा है और इस तड़प को जल्द से जल्द समाप्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों के जीवन का सवाल है। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों को ये उम्मीद जगी है, ये आस जगी है कि इस कारोबार के भी दिन बहुरेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। महामारी के कहर के बीच में भी यूपी में उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने रोजगार सृजन का आगाज कर दिया है। केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2,002 करोड़ के लोन बांटे और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इस उद्योग क्रांति से अलीगढ़ के ताला कारोबारियों को उम्मीद जगी है। चीन के उद्योग पर लगेगा अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ का लोकल बनेगा ग्लोबल। अलीगढ़ की पहचान उसके ताले से है। कहते हैं कि अलीगढ़ के ताले को सिर्फ उसकी ही किल्ली खोल सकती है। तो अगर यहाँ का ताला चीन के कारोबार पर लग जाए तो बाजार में अलीगढ़ का दबदबा बढ़ जाएगा। जो कि ताला यहाँ पे 1930 से 1730 से लेके आज तक ये ताला यहाँ पर अलग अलग रूप में यहाँ बनता चला है। पिछले 150-200 साल का यहाँ इतिहास है ताले का एक। तो उसके आधार पर हमारा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री से जो भी काम हमें यहाँ मिलेगा उसको हमारे यहाँ अलीगढ़ की इंडस्ट्री संपूर्ण रूप से करने में सक्षम रहेगी। और अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले आयरन शीट खरीदकर फैक्ट्री तक आता है, फिर साइज के हिसाब से इस आयरन शीट को काटा जाता है। कटिंग के बाद डिजाइन के मुताबिक इन्हें बैंड किया जाता है। बैंड करने के लिए कई डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। कभी हाथ का इस्तेमाल तो कभी मशीनों से ताले बनाए जाते हैं और ये ताले इतने मजबूत होते हैं कि चोर भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। और अपनी इसी खूबी की वजह से दुनिया भर में अलीगढ़ का ताला मशहूर है। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ये कारोबार भी कमजोर पड़ गया है। अलीगढ़ में कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए हैं। देश और विदेशों में अपनी अलग पहचान रखने वाले अलीगढ़ का ताला उद्योग एक दशक से बुरे दौर से गुजर रहा है। ना आधुनिक तकनीक मिल पाई और ना ही सुविधाएं। आर्थिक संकट के चलते उत्पादन भी प्रभावित है। लंबे वक्त से अलीगढ़ के ताले को राहत की चाबी का इंतजार है। इस उद्योग के बढ़ावे के लिए रॉ मटेरियल और बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दर पर सब्सिडी की जरूरत है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद तस्वीरें बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये वाकई में एक है ना बहुत ही इस विपदा की स्थिति में एक संजीवनी बूटी की तरीके से काम करेगा। हम उद्योगपतियों के लिए एक इतना बड़ा पैकेज है कि जिससे हमारे कहते हैं कि हम 2 महीने से जो बहुत परेशान थे, एक हमें आशा की किरण जगी है कि हम
इससे न सिर्फ अपने आप को भर पाएंगे, देश के राजस्व में बढ़ोतरी कर पाएंगे, बल्कि तमाम श्रमिकों, मजदूरों के लिए हम कुछ न कुछ उसमें दे पाएंगे। अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर उद्योग के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का ठीक न होना भी है। चीन एक हफ्ते के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल पहुंचा देता है, जबकि अलीगढ़ से डिलीवरी 28 दिन में पहुंच पाती है। देश के बंदरगाह एक माल पहुंचाने में कई जगह माल का ट्रांसफर होता है। इसके लिए उद्योगपति लंबे समय से कंटेनर डिपो की मांग कर रहे हैं। जिले में ताला हार्डवेयर, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग उत्पादन की करीब 5000 लघु उद्योग और मध्यम इकाइयां हैं, जिनमें करीब 55,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। यहाँ के कारोबारियों की उम्मीद है कि जब चीन से दुनिया की कंपनियां कारोबार समेटेंगी तो भारत उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन होगा। सरकार की मदद से अलीगढ़ का कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। कहते हैं कि विपदा में नेगेटिविटी होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस विपदा की स्थिति में पॉजिटिविटी बहुत है। एक यार इससे ज़्यादा बड़ी कंपनियां जो चाइना से बंद हुई हैं, वो कंपनियां कहीं ना कहीं और एशियन कंट्रीज में आनी है, और उनका सबसे फेवरेबल जो स्पेस हमें दिख रहा है वो है इंडिया। ताला उद्योग से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं। अधिकांश फैक्ट्रियों में पारंपरिक तरीके से उत्पादन होता है। एक ही स्थान पर ताले की रिताई, फिटिंग और चाबी का काम न होने की वजह से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उद्योगपतियों का कहना है कि आधुनिक मशीनों के आने पर एक ही स्थान पर सभी कार्य हो सकेंगे, तब लागत में भी कमी आएगी और मार्केट में सस्ते सामान होने की वजह से बाजार पर प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक हमें राहत की बात मिली है। और मजदूरों की बात है तो जहाँ तक मेरा मानना यह है कि अलीगढ़ जैसी स्थिति में, अलीगढ़ की स्थिति में जहाँ की इतनी सारी इंडस्ट्री है, जहाँ इतना सारा टैलेंट है, यहाँ पर कम से कम अगर ये सही ढंग से हमारे सुविधाएं मिली और यहाँ के इंडस्ट्री वालों ने इंटरेस्ट लिया तो कम से कम 15 लाख मजदूरों को यहाँ रोजगार मिल सकेगा। ताला और हार्डवेयर में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए सरकार की तैयारी चल रही है। 10 मई को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर उद्योग टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा। निर्यातकों के लिए इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम में ब्याज की दर 5% है, जिसमें बदलाव की बात हो रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में लाभ 3 से 5% करने पर सकारात्मक संकेत भी दिए। निर्यातकों की सुविधाओं के लिए हर कार्गो में अब अलग अलग KYC नहीं होगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, जिसके बाद ये सुविधाएं मिलेंगी। और 14 मई को सीएम योगी ने यूपी के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2002 करोड़ के लोन बांटे। आने वाले दिनों में इन आर्थिक क्रांति का असर अलीगढ़ में दिखेगा, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। कानपुर का चमड़ा उद्योग भी काफी मशहूर है। यहाँ बने चमड़े के सामान दुनिया भर में भेजे जाते रहे हैं, लेकिन कोरोना ने चमड़ा उद्योग को दिया 3000 करोड़ का झटका, साथ ही लाखों मजदूरों की रोजी रोटी भी छीन ली। ऐसे में सरकार कानपुर के उद्योगों को कैसे मदद पहुंचाएगी? कानपुर के बैग में पैक होगा चीन का कारोबार। फिर शुरू होगा 30,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार। औद्योगिक नगरी कानपुर को पहले टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मंदी पड़ी तो उसकी जगह ट्रेंडी ने ले ली। ट्रेंडी न केवल यहाँ हजारों लोगों को काम देती है, बल्कि सरकार को भी बड़ा राजस्व देती है। लॉकडाउन से कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को डबल चोट लगी है। टेंडरियों में सड़ रहा 15,000 टन से ज्यादा कच्चा माल। बंद कारखानों में इस कारोबार का दम घुट रहा है। नतीजा 12,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले इस बिजनेस में करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा का झटका लग चुका है। और जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है, कानपुर के चमड़ा उद्योग के सामने संकट बड़ा होता जा रहा है। इसी साल फरवरी में कॉमन हेडर लाइन के टूटने की वजह से सारी टेंडरों को बंद करने के आदेश मिले थे। फिर मार्च में लॉकडाउन ने मुसीबत बढ़ा दी। कोरोना काल में हजारों ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, नया ऑर्डर मिल नहीं रहा। टेंडरों में प्रोडक्शन ठप पड़ा है और कच्चा माल सड़कर बीमारियों को दावत दे रहा है। एक समय में यहाँ 402 टेंडरियां थी, अब ऑन पेपर
264 ही कुछ बची हैं। कई प्रदूषण मानकों में फेल होने के चलते बंद हो गई हैं। यही हाल रहा तो कानपुर का ये उद्योग बड़े संकट में फंस जाएगा। हालांकि पहले से ही आर्थिक तंगी और बाजार में चीनी माल की वजह से कानपुर का चमड़ा उद्योग का बाजार प्रभावित हुआ है। कानपुर के चमड़े की डिमांड पूरी दुनिया में है। यूरोप के देशों से लेकर चीन, यूएस, अफ्रीका, उत्तर कोरिया और इंडोनेशिया में कानपुर का बना हुआ लेदर मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में दस्तक देने से पहले ही कोरोना चीन और दुनिया के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा रहा था। इसके चलते यूरोपीय देशों समेत पड़ोसी देशों ने सभी तरह के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद चमड़ा कारोबारियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। विदेशों को जाने वाला कच्चा माल बड़ी संख्या में टेंडरों में पड़ा हुआ है। शहर में चमड़ा कारोबार से लगभग 4 लाख लोग प्रत्यक्ष और करीब 3 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये उद्योग करीब 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और इसमें करीब 6 से 8,000 करोड़ विदेशों से निर्यात से आता है। लेदर इंडस्ट्री में कानपुर रीजन में 1 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मजदूर काम करता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया। 10 लाख मजदूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है और 22,000 करोड़ का डोमेस्टिक है। तो ये इंडस्ट्री जो कानपुर उन्नाव की है वो टोटल 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। कानपुर उन्नाव में फैले 30,000 करोड़ के इस कारोबार की सभी परेशानियों का हल ढूंढने में सरकार जुटी हुई है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद यहाँ के कारोबारियों में उत्साह है। 2 दिन पहले हमारी बात माननीय सतीश महाराज जी से हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे में हम टेंडियाँ जो एक्सपोर्ट यूनिट है उनको खुलवा देंगे और वो अपने वादे पे खरे उतरे और 24 घंटे से पहले 15 घंटे में ही सारी जिन एक्सपोर्टर यूनिट ने अप्लाई किया था उनको खोल दिया है। बाकी टेंडियों के लिए भी बात हुई है, वो कह रहे हैं जल्दी हम इसको खोल देंगे। सरकार सभी मानकों का ध्यान रखते हुए बंद पड़े उद्योगों को खोलने में जुटी है। बताया जा रहा है कि 500 करोड़ से ज्यादा के ये प्लांट तैयार हो जाएंगे तो कानपुर की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल लॉकडाउन में यहाँ के कारोबारी मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं।